याद आता है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस देश का बहुजन समाज परेशान सा क्यों है। ये दर्द ये मेरे सीने में ही नहीं, ये माननीय बहन जी के सीने में भी है, आप सबके सीने में भी है। और परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस दर्द को महसूस किया, उसका अगर 1% भी हम महसूस कर लेते शायद, तो आज इस देश के अंदर ये तानाशाह सरकार ना होती। जिस दर्द के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, जूतों के पास बैठ के उन्हें पढ़ाया गया इस देश में। एक इंसान को इंसान से किस तरह जुदा किया गया, जब उसने, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने उसके कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई दुहात नहीं किया इंसान को बनाने में। सबको 2 आंखें, पूरा शरीर, एक से एक अच्छी चीज़ें सबको दी, लेकिन इंसान ने ही इंसान को जातियों में बांटकर इतनी बड़ी गहरी खाई खोद दी समाज के अंदर कि आज तक हम उसका दर्द भुगत रहे हैं। साथियों, आज भी हमारे बच्चों को कहीं घोड़ी से चढ़ने से रोकते हैं, कहीं जाति के नाम पर उत्पीड़न करते हैं, कहीं धर्म के नाम पर उत्पीड़न होता है, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं काम के नाम पर होता है। तो ये इस देश की आज भी ये लचर व्यवस्था है। आज़ादी के इतने साल बीत गए हैं, आज पूरी दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई है। कहने को तो हमारा देश भी चांद पर और दूसरे ग्रह पर भी जा रहा है, लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी जो हमारे संकीर्ण तानाशाह हैं, जो आज की सरकार को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके जिम्मेदार हम भी हैं साथियों। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक दुनिया के अंदर, भारत के अंदर इतना बड़ा काम किया, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो सामने संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई। अभी मैं पढ़ रहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राष्ट्र, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन एक एक शब्द का बड़ा गहरा गहरा अर्थ है। एक एक शब्द में बाबा साहब की विचारधारा छिपी हुई है साथियों। वो इस देश को गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलकर इंसान को इंसान के बराबर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, हर इंसान बराबर है। आज भी वही परिकल्पना लेकर गौतम बुद्ध जी ने परिकल्पना दुनिया को दी। पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों ने उस परिकल्पना को माना, लेकिन यहाँ हमारे कुछ हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार, जिन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म चलाने का, उन्होंने हमारे बौद्ध धर्म के बहुत सारे मठ उस समय नष्ट किए। बहुत सारे बौद्ध जो हमारे भिक्षु थे उनको मार के भगाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। क्यों? क्योंकि ये धर्म समानता की राह दिखाता है, हर इंसान को एक समान अवसर प्रदान करता है, हर इंसान को सारी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। केवल दुनिया में एक यही ऐसा धर्म था। इसको नष्ट करने का पूरा प्रक्रम इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने किया, और आज उसी को आरएसएस के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जो सरकार चल रही है, वो एक सरकार नहीं है साथियों। वो एक फैक्ट्री चला रहे हैं, जैसे फैक्ट्री का मालिक होता है, और वो मालिक और बाकी सारे उसके गुलाम। आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको एक गुलाम समझने का काम कर रहे हैं। और हमें वही सैकड़ों वर्षों पुरानी गुलामी जो हमारे बुजुर्गों ने झेली है, ये वहीं ले जाना चाह रहे हैं। अभी भैया बता रहे थे शर्मा जी हमारे, कि सबसे बड़ा काम तो ये करने जा रहे हैं, जो आज अधिकार आपको और हमें इस संविधान की वजह से मिले हुए हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी 2 बार पार्षद चुना गया, 1 बार चेयरमैन चुना गया नगर निगम का, और आज बहन जी ने जिलाध्यक्ष मुझे बनाकर बीच में आपके खड़ा किया है, तो केवल इस संविधान की ताकत है। आज इस देश के अंदर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति है, तो इस संविधान की वजह से है। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार इस इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो केवल संविधान की वजह से है। ये जानते हैं कि जब तक ये संविधान इस देश में है, तब तक इन दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हमें और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और हो सकता है, ये बता रहा हूँ, ये आगाह कर रहा हूँ साथियों, बिल्कुल कान खोल लो और दिमाग खोल लो, ये हो सकता है कि इस देश का आखिरी चुनाव हो। आखिरी बार आप चुनाव की लाइन में लगे जाके। अगली बार तो आपको चुनाव ईवीएम में नहीं, वोटिंग मोबाइल पर ही आपकी वोट डल जाएगी। आप भी खुश आओगे कि जाना ही नहीं पड़ रहा, चलो अच्छा हुआ, ना बूथ पे जाना पड़ रहा, ना पुलिस आ रही, ना कोई बक्से लेने आ रहा। आप खुश हो जाओगे, कहोगे गवर्नमेंट कहेगी बहुत पैसा बचा लिया हमने। लेकिन आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करेंगे। मोबाइल कहेंगे, मोबाइल खोलो, ये वाला बटन दबाओ, आपके सामने वोटिंग मशीन आ जाएगी और बटन दबा दो, टच कर दो। उसमें तो बटन दबाना भी है, यहाँ तो टच ही करना है। आपका वोट डल गया और सरकार बन गई फिर इनकी। यही होने जा रहा है, ये आखिरी चुनाव होगा। इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ, माननीय बहन जी ने बड़े दर्द भरे स्वर में आहत होकर ये बात हम सबसे कोऑर्डिनेटरों के जिलाध्यक्षों की मीटिंग में कही हुई पिछली 30 तारीख को साथियों। उन्होंने कहा कि मैं रहूँ ना रहूँ, आने वाले समय में 10 साल 5 साल आपके बीच में हूँ, लेकिन कल मेरा एक एक भाई, एक एक बच्चा, एक एक बहन मायावती बन के खड़े हो जाओ
और इस देश के जो तानाशाह हैं इनको इस संविधान खत्म करने से रोक दो साथियों। चाहे जाति बिरादरी से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। 85% का फार्मूला हम कैसे भूल गए, माननीय और कांशीराम साहब ने दिया। उन्होंने एक पेन का उदाहरण दिया। एक पेन होता है, इसके अंदर ये 85% ये है, यही काम करता है, इसी के अंदर स्याही है, इसी के अंदर सब कुछ है, और ये क्या करता है, ये 15% है। जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये उसके सिर पर चढ़ के बैठ जाता है और ये फिर ये जेब में चले जाता है। 15% दिखाई देता है और 85% काम खत्म हो जाता है उसका। ये फार्मूला हम कैसे भूल गए साथियों? अजान शुरू हो गई है। % का फार्मूला हम कैसे भूल गए? ये मैं बताऊंगा आपको कैसे भूल गए। ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती हमारे उन विधायकों सांसदों की है। ये गलती हमारे उन विधायकों सांसदों की है जब 2007 में पूरे बहुमत से आप सब ने सरकार बनाई थी। चाहे उसमें पाल हो, प्रजापति, सैनी, सैन कश्यप, माली, लोधी, जाट, जाटव, गुजर, तमाम जातियों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया था और बहुजन समाज पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी थी साथियों। पूरे बहुमत के साथ बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने काम हुए उसमें, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने अस्पताल बने, कितने एम्स बने। आज एक भी एम्स नहीं बनाया इस सरकार ने। 2-2 बार मुख्यमंत्री ये योगी बन चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, एक भी एम्स कहीं बनाया हो जिसमें गरीबों को इलाज मुफ्त होता हो। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं इनकी गलती नहीं मान रहा हूँ, गलती हमारी है, हमारे विधायकों की, सांसदों की है, जिन्होंने सरकार बनने के बाद ये नारा लगा दिया कि यूपी हुई हमारी है और अब दिल्ली की बारी है। ये सारे राजा बन गए, सारे घरों में, एसी कमरों में, गाड़ियों में, कोठियों में कैद हो गए। छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना तक भी गवारा नहीं समझा, गाँव में बस्तियों में आना तक गवारा नहीं समझा। बहन जी तो गई गाँव, लेकिन बहन जी अकेली कहाँ लो दौड़ती। ये सांसद, विधायक, ये पदाधिकारी किस चीज़ के लिए होते हैं, संगठन किस चीज़ के लिए होता है। लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे सांसदों, विधायकों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। जो काम बहन जी ने किए उनको जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया साथियों। आज मोदी जी एक मंदिर भी दुबई में बना रहे हैं तो पूरी मीडिया, सारे पदाधिकारियों से बताने में लगे हुए हैं। RSS के लोग घरों घरों तक पहुंचे हुए हैं। ये गलती हमारी रही कि हम हो गए कि अब तो आसानी से हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना लेंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। जितनी हमारी सोच है, इनकी सोच हमसे भी आगे बहुत 4 गुना तेज सोच है। ये लोग जानते हैं क्योंकि अंग्रेजों से सीख रखा है इन्होंने, फूट डालो और राज करो। ये नीति अंग्रेजों से इन लोगों ने सीख ली और हमें आपस में फूट डाल दी। हम हमारे भाइयों से कह देंगे तुम हिंदू हो, हमें चुनाव से पहले हिंदू बना देंगे ये, और हम सोचेंगे अरे दलित भाई हैं। पिछड़े समाज के लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, अपने समाज के लोगों की बात बता रहा हूँ। ये कहेंगे ये दलित भाई हैं, हम इनके साथ क्यों लगें, हम तो हिंदू हैं, मोदी जी तो हमें हिंदू बना रहे हैं, हम क्यों इनके साथ लगें। ये बंटवारा इन्होंने जातियों में बंटवारा कर दिया, लिहाजा हमारा समाज बट गया। हमारे सांसद, विधायक आराम फरमा गए कारों में, कोठियों में, एसियों में, और लिहाजा आज बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ना बहन जी कमज़ोर हैं, ना आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर है तो ये पिछड़े समाज के लोगों की सोच, जो 52% इस देश के अंदर हैं, जितने भी, चाहे सैनी समाज के हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे गुजर समाज के हों, जो भी पिछड़े समाज के साथ ही बैठे हैं, ध्यानपूर्वक सुन लें। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़ों का ही हुआ है। उनके बच्चों के नौकरियां खत्म हो गई हैं। आज आप बच्चे को लाखों रुपए देकर क्या कर रहे हो, बीटेक करा के उसे इंजीनियर बनाने का काम कर रहे हो, लेकिन बेचारा नोएडा में, गाजियाबाद में जाकर 15,000 रुपये की नौकरी कर रहा है। लाखों रुपए खर्च करें आपने। आप अपनी बेटी को लाखों रुपए खर्च करके एक नर्स बनाते हो। डॉक्टर बनाना तो हमारे बूते में है ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसमें। एक नर्स बनाओगे 5-6 लाख रुपए खर्च करोगे, अपने जीवन की गाड़ी कमाई खर्च करोगे, तब जाकर बेचारी वो सेवा करेगी, अस्पताल में मरीजों को दवा खिलाएगी, इंजेक्शन लगाएगी। ये हो रहा है इस देश के अंदर। और ये लोग जिन्हें मंदिर में बैठ के घंटे बजाने चाहिए, वे लोकसभा में बैठ के वहाँ स्पीच दे रहे हैं। जिन्हें साधु सन्यासी बन के भिक्षा मांग के खाना चाहिए था, वो मोदी योगी बन के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन के बैठे राज कर रहे हैं। सरकार किसके लिए होती है साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार गरीबों के लिए होती है। पैसे वाले का काम तो पैसे से हो जाता है, लेकिन एक गरीब आदमी का काम सरकार करती है। शिक्षा, चिकित्सा, दीक्षा, ये निःशुल्क मिलना चाहिए जनता को, ये हक जनता का हक है। और आज ये 5 किलो राशन देकर आपको कह रहे हैं कि लाभार्थी हो गए। राशन हम दे रहे हैं 40 करोड़ 80 करोड़ लोगों को, और कुछ हमारे बहनें, हमारी कुछ माताएं बहनें कह रही हमें तो मोदी योगी राशन दे रहा। 400 रुपये का राशन आपको दे रहा महीने में, और सिलेंडर कितने का आ रहा था, 400 रुपये का, और अब कितने दे रहे हो आप एक सिलेंडर के, 1000-1200 रुपये। तो वो तो सिलेंडर में पूरे कर लिए उन्होंने राशन के।
और तेल, पेट्रोल, डीजल, तमाम खाने पीने की वस्तुएं, आपकी जेब का सारा धन निकाल लिया है। आपके जीवन की गाड़ी कमाई इन्होंने खींच ली। अपने 8 दोस्तों को इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज देकर किसी का कर्ज माफ कर दिया और किसी को विदेश भगा दिया। अब कौन लाएगा उन्हें विदेशों से? साथ केवल एक ही रास्ता है इस देश के अंदर, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मिलके 85% का फार्मूला जब तक माननीय और कांशीराम साहब का नहीं अपनाओगे, और सवर्ण समाज में भी हमारे साथी हैं गरीब, उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिल रहा साथियों, जब तक हम सब मिलकर इस देश में बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। तो मैं आप सबसे केवल एक यही अपील करूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, अपना आकाश पैदा करो। युवा भी बैठे हैं हमारे, सुन ले एक एक बात ध्यान से। अपनी जमी अपना आकाश पैदा करो, अपने हर कदम में एक विश्वास पैदा करो, और यदि चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य बनाना, तो आज से ही महल कैसे अपना एक अलग इतिहास पैदा करो। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।